हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी स्टूडेंट्स एमएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी स्ट्रीम से हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के सेशन में हम एमएससी फाइनल में जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है फ़िश एंड फिशरीज़, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले फ़िश एंड फिशरीज़ में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हाउ टू बी ड्रॉ बोनी फिशेस, कि बोनी फिशेस को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो वैसे इस पेपर में देखें तो जैसे 3 टाइप से फिशेस हैं: कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस, लंग फिशेस। बोनी फिशेस का मेज़रमेंट किया जाता है जबकि कार्टिलेजिनस फिशेस का मेज़रमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे बोनी फिशेस का मेज़रमेंट किस तरीके से करते हैं। तो मेज़रमेंट करने से पहले हमें नॉर्मली जो फ़िश की स्ट्रक्चर है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे ये इसका एब्डोमिनल पोर्शन है, आई है, स्नोट है, नोस्ट्रल्स हैं इसके, और ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये स्केल्स हैं, और ये स्पाइन फिन्स हैं, डॉर्सल फिन है, एडिपोज डॉर्सल हैं, ये एनल फिन है, ये पेल्विक और वेंट्रल फिन है, ये पेक्टोरल फिन है, और ये कॉर्डल फिन है। बोनी फिशेस में एक ख़ास बात ये होती है कि जो इनकी ये लोब्स होती है ना, ये दोनों सेम होती हैं। इस तरीके से इनकी जो लोब्स होती है ना वो सेम होती हैं। इसमें हम अब ड्रॉ करना देखेंगे किस तरीके से बोनी फिशेस को ड्रॉ किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मली इसकी स्ट्रक्चर, और फिर इसका फॉर्मूला और डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ये कहाँ कहाँ पे ये फिशेस पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बोनी फिशेस, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन आज हम ओनली 2 फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, लिबियोरोइता एंड कटला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है लिबियोरोइता। लिबियोरोइता के बारे में कि किस तरीके से हम एक फ़िश को ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी भी फ़िश को ड्रॉ करने से पहले हमें सबसे पहले ड्रॉ करने से पहले ये देखेंगे किस तरीके से हम एक फ़िश को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर फ़िश तो है नहीं है जिसे हम ड्रॉ करके मेज़रमेंट करें, तो हम इसको बुक की हेल्प से इसका मेज़रमेंट करेंगे। जैसे कि ये फ़िश दिखाई दे रही है हमको, लिबियोरोइता, तो इसका हम किस तरीके से मेज़रमेंट करेंगे। सबसे पहले एक लेटरल लाइन बनाएंगे। जो लेटरल लाइन, इसकी जो टोटल लेंथ है उसको हम मेज़रमेंट करेंगे स्केल के द्वारा कि इसकी जो लेटरल लाइन है वो कितनी है। मान लो हम एग्ज़ाम्पल के रूप में करेंगे, ठीक है। इसकी फ़िक्स कोई मेज़रमेंट नहीं करनी, ओनली हमें सीखना है कि किस तरीके से मेज़रमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो लिबियोरोइता है उसकी जो लेंथ है वो है 22 सेंटीमीटर। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली 22 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद हमने उसको फ़िश को देखा कि फ़िश का आई का डायमीटर कितना है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया। फ़िश को ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हमें इसको पॉइंट लगाने हैं। पॉइंट की हेल्प से फिर हमें इनको मिलाते चलना है कि सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, डॉर्सल फिन की कितनी है। जैसे कि हमने मान लो मेज़रमेंट किया कि डॉर्सल फिन की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है मान लो 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिखते जाना है कि डॉर्सल फिन, ये इस तरीके से डॉर्सल फिन इसके बना लो। तो कितने हैं ये 14, 1 2, इसको हम निडल की हेल्प से काउंट करते हैं कि कितने डॉर्सल फिन हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया 14 या 16 जो भी है। तो और इसके पेक्टोरल फिन ये बना लिए, पेक्टोरल फिन, एनल फिन बना लिए, ये इसके कॉर्डल फिन हो गए, ये इसके कॉर्डल फिन हो गए, ठीक है। इस तरीके से एक फ़िश का हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लिबियोरोइता के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में जानेंगे कि जो लिबियोरोइता है इसको हम रोहू फ़िश भी कह देते हैं, रोहू मछली। तो जो लिबियोरोइता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कॉमनली नोन एज कार्पेंट रोहू। इसको हम रोहू मछली भी कह सकते हैं। इसकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी कंप्रेस्ड होती है एंड इसका जो वेट है वो 4 kg होता है, ठीक है। जैसे कि ये जो हमने ड्रॉ की है ये रही फ़िश एंड फिशरी में, ये सबसे पहले लिबियोरोइता। इस फ़िश के बारे में हम इसके कुछ स्पेशल फीचर्स देखेंगे। जो इसका हेड है वो काफ़ी डिप्रेस्ड एंड प्रोडक्टेड इनटू शॉर्ट
ब्लंट एंड स्नोट इसका जो होता है वो थोड़ा डॉर्सली होता है, ऐसे उभार होता है इसमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ। और इसमें डॉर्सल एंड एनल एंड कॉर्डल और पेयर्ड पेक्टोरल एंड एनल फिन, काफ़ी सॉफ्ट फिनरे होती हैं। जो इसकी जो फिनरे होती हैं इनको पता है हम ऐसे नहीं गिन सकते, इनको निडल की हेल्प से गिनते हैं, ये काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, तो हम इनको कल प्रैक्टिकली हम इनको गिन के देखेंगे। सॉफ्ट फिनरे प्रेजेंट कॉर्डल फिन फोक्ड इक्वल लोब्स। ये जो लोब्स हैं जो कि हमने अभी पढ़ा था कि जो ये लोब्स होती हैं ना ये इक्वल होती हैं, यही बोनी फिशेज़ में ख़ास बात होती है इन फिशेज़ की। ठीक है, और ये इसके स्केल्स होते हैं। इस तरीके से हम फॉर्मूले को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम ओनली इन 2 फिशेस के बारे में पढ़ाए हमने, एक लिबियोरोइता और एक कटला। कटला का ये जैसे कि ये मेज़रमेंट है इसका, डोर्सल फिन कितनी है, पेक्टोरल कितनी है, इस तरीके से। ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं, बोनी फिशेज़ हैं, इनको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। थैंक यू।